रिपब्लिक बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है। शायद इसे ही कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। कांग्रेस की जीजाजी की चाल देखिए, चलो हो गया। बोलने का स्टाइल देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो ईडी दफ्तर नहीं बल्कि किसी समारोह के चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं। लेकिन उनकी कारस्तानी पूरे देश को पता है। कैसे रॉबर्ट वाड्रा ने गांधी परिवार का फायदा उठाया और करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदी और 2 महीने के अंदर 58 करोड़ में बेच दी। और अब वाड्रा अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से ज्यादा ईमानदार दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी ने वाड्रा की कलई खोल दी है। जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। ऐसा नहीं है कि घोटाले का धन सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के पास है, बल्कि पूरा गांधी परिवार ही घोटाले के जाल में फंसा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट फाइल कर चुकी है और पूरी कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी परिवार के दामन को पाक साफ बताने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। भले ही कांग्रेस कभी महंगाई के लिए ना उतरी हो, कभी बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन नहीं किया हो। दावा किया जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। 2008 में बंद हुआ। 60 साल में उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई? ऐसे में सवाल ये कि क्या ईडी पर सवाल उठाकर वाड्रा पर लगे दाग खत्म हो जाएंगे? सवाल ये भी है कि वाड्रा अपने घोटाले को छिपाने के लिए सीनाजोरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के लिए जनता से ज्यादा जरूरी गांधी परिवार है।